कभी सोचा है कि हमारे सुबह के नाश्ते का अनाज हमारे कटोरे तक कैसे पहुंचता है, या सड़कें बनाने वाली बजरी खदान से कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे आती है? इन सब चीज़ों के पीछे एक छिपी हुई इंजीनियरिंग काम करती है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आज हम उसी इंजीनियरिंग के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं, कन्वेयर स्क्रू। तो चलिए इस तकनीकी ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन स्क्रू को बनाने के दो मुख्य तरीके कौन से हैं। फिर हम पिच की भाषा को समझेंगे, जो कि बहुत दिलचस्प है। उसके बाद हम कुछ खास तरह के स्क्रू और उनके स्पेशल कामों के बारे में जानेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सारे पुर्जे मिलकर एक पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर ये स्क्रू बनते कैसे हैं? क्योंकि बनाने का तरीका ही इनकी सारी खूबियों को तय करता है। अच्छा, तो अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो मेन टाइप दिख रहे हैं। बाईं ओर जो है वो है हेलिकॉइड। ये स्टील की एक ही लंबी पट्टी को घुमाकर बनाया जाता है, जिससे इसकी सतह एकदम चिकनी होती है, बिना किसी जोड़ के। और दाईं ओर है सेक्शनल। इसमें स्क्रू के पंखों जैसे अलग अलग हिस्से, जिन्हें हम फ्लाइट्स कहते हैं, एक पाइप पर वेल्ड करके जोड़े जाते हैं। तो मतलब सास है, हेलिकॉइड अपनी चिकनी सतह की वजह से ज्यादातर स्टैंडर्ड कामों के लिए एकदम सही है। लेकिन अगर काम भारी है, मतलब हेवी ड्यूटी, तो सेक्शनल स्क्रू वहां काम आता है। और क्योंकि ये अलग अलग टुकड़ों से बनता है, तो इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करना भी ज्यादा आसान होता है। अब जब हमने स्क्रू के दो मेन टाइप समझ लिए हैं, तो चलिए इनकी भाषा सीखते हैं। और इस भाषा का सबसे जरूरी शब्द है पिच। तो ये पिच है क्या? बहुत आसान है। ये बस एक फ्लाइट के सेंटर से अगली फ्लाइट के सेंटर तक की दूरी है, बस। और ये छोटी सी दूरी ही ये तय करती है कि स्क्रू एक चक्कर में कितना सामान आगे फेंकेगा। ये देखिए, ये है सिंगल फ्लाइट स्टैंडर्ड पिच। इसको आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग समझिए। इसमें क्या होता है कि पिच की दूरी, यानी दो फ्लाइट्स के बीच की दूरी, स्क्रू के डायमीटर के ठीक बराबर होती है। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। ज्यादातर काम इसी से हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हो अगर हमारा काम स्टैंडर्ड ना हो? क्या हो अगर हमें सामान को सीधी सतह पर नहीं, बल्कि ऊपर की ओर किसी ढलान पर ले जाना हो? हाँ, तो उसी के लिए बना है ये शॉर्ट पिच स्क्रू। इसमें देखिए फ्लाइट्स कितनी पास पास हैं, जैसे कसी हुई स्प्रिंग। इससे होता ये है कि सामान को पीछे फिसलने का मौका ही नहीं मिलता। ढलान पर सामान चढ़ाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए हमें एकदम स्मूथ लगातार फ्लो चाहिए, जैसे नल से पानी बहता है ना, बिना रुके। तो बस इंजीनियरों ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। उन्होंने एक और फ्लाइट जोड़ दी। इसे कहते हैं डबल फ्लाइट डिजाइन। इससे ज्यादा सामान तो एक बार में जाता ही है, साथ में फ्लो भी एकदम बैलेंस्ड और कंटिन्यूअस रहता है। और ये डिजाइन तो और भी कमाल का है। देखिए कैसे स्क्रू का आकार ही बदल दिया गया है। ये है टेपर्ड फ्लाइट, एक तरफ पतला, दूसरी तरफ मोटा। ये क्यों? सोचिए, एक बड़ी टंकी या हॉपर है। ये स्क्रू पक्का करता है कि सामान पूरी टंकी से एक बराबर निकले, कहीं भी जमे नहीं। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? तो हमने पिच की कहानी तो समझ ली, लेकिन कुछ मटेरियल इतने जिद्दी होते हैं कि उनके लिए कुछ स्पेशल ही बनाना पड़ता है। तो चलिए अब इन स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। ये है रिबन फ्लाइट। इसे किचन में अंडे फेंटने वाले विस्क की तरह समझिए। ये उन चिपचिपी चीजों के लिए है, जैसे गुड़ या गीली मिट्टी, जो नॉर्मल स्क्रू पर चिपककर जम जाती हैं। ये रिबन डिजाइन उन्हें लगातार हिलाता रहता है और चिपकने से रोकता है। अब इसे देखिए, ये है कट एंड फोल्डेड फ्लाइट। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। इसमें जो कट और फोल्ड हैं, वो छोटे छोटे फावड़ों की तरह काम करते हैं। जैसे ही सामान आगे बढ़ता है, ये उसे उठाते हैं, पलटते हैं और मिक्स करते जाते हैं। मसालों को मिलाने जैसे कामों के लिए ये बहुत बढ़िया है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग ही करवानी हो, तो ये है पैडल कन्वेयर। ये सामान को आगे कम धकेलता है और मिक्स ज्यादा करता है, जैसे एक पैडल मिक्सर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। कंक्रीट या जानवरों का चारा मिलाने के लिए ये बेस्ट है। तो ये सारे स्पेशल स्क्रू तो हमने देख लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये अकेले काम नहीं करते। असल में ये एक बहुत बड़े मॉड्यूलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये देखिए, ये है शाफ्ट इंडेक्स। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स के एक सेट जैसा है। कपलिंग शाफ्ट दो स्क्रू को जोड़ता है, एंड शाफ्ट सिस्टम को खत्म करता है, और ड्राइव शाफ्ट मोटर से पावर लेता है। मतलब हर एक पुर्जे का अपना एक खास काम है।
और इन सभी हिस्सों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है, इसका एक छोटा सा पर बहुत जरूरी उदाहरण है ये कपलिंग बोल्ट। बस इन्हीं बोल्ट से एक एक करके स्क्रू के सेक्शन जुड़ते जाते हैं और एक लंबी कन्वेयर लाइन बन जाती है। अब इस टेबल में एक बहुत मजेदार चीज है, इनके पार्ट नंबर्स को देखिए। ये ऐसे ही रैंडम नहीं है, इनके पीछे एक पूरा लॉजिक है। जैसे CC1B1, CC2B2, CC3B2, हर कोड में साइज और टाइप की पूरी जानकारी छिपी हुई है। इसी वजह से इंजीनियरों के लिए सही पार्ट ढूंढना और सिस्टम को मेंटेन करना कितना आसान हो जाता है। तो देखा आपने, अनाज से लेकर बजरी तक कैसे ये छोटे छोटे डिजाइन पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और न जाने कितनी ऐसी छिपी हुई इंजीनियरिंग की चीजें हैं जिन पर हम हर रोज निर्भर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक पल के लिए सोचिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहां हर रोज टनों कच्चा माल, मतलब अनाज हो, सीमेंट हो या कोयला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। सुनने में ही ये किसी लॉजिस्टिकल बुरे सपने जैसा लगता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? तो इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की एफिशिएंट मशीन में छिपा है, स्क्रू कन्वेयर। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल चुनौती का एक बहुत ही एलिगेंट और सीधा साधा सॉल्यूशन देता है। अच्छा, तो चलिए अब इस कमाल की मशीन के पुर्जों को एक एक करके समझते हैं। किसी भी स्क्रू कन्वेयर की जो बुनियाद है, उसका जो शरीर है, उसे इंजीनियर्स की भाषा में ट्रफ कहते हैं। असल में यही वो ढांचा है जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। अब सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि ये शरीर कोई मामूली पाइप नहीं होता। ये एक बहुत ही खास तरीके से बनाया गया चैनल होता है, और जैसा कि इस इंडेक्स में दिख रहा है, ये कई अलग अलग शेप और साइज में आता है। हर एक डिजाइन एक बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। इनमें सबसे कॉमन और क्लासिक एग्जाम्पल है यू ट्रफ। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका शेप यू जैसा होता है। इसका जो ओपन टॉप डिजाइन है ना, वो इसे बहुत सिंपल बना देता है। मतलब अंदर की मशीनरी तक पहुंचना, उसे चेक करना और मेंटेन करना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और फिर इसके ठीक उलट है ट्यूबुलर ट्रफ। ये भी नाम से ही जाहिर है, ये एक ट्यूब जो पाइप की तरह पूरी तरह से बंद होता है। इसे एक बिल्कुल अलग तरह की जरूरत के लिए बनाया गया है, जहां मटेरियल को बाहरी दुनिया से बचाकर रखना बहुत जरूरी हो। तो असल दुनिया में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझते हैं, यू ट्रफ को एक पिकअप ट्रक समझिए, एकदम खुला हुआ, सामान रखना निकालना आसान और इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के लिए बेहतरीन। दूसरी तरफ ट्यूबुलर ट्रफ है एक बख्तरबंद ट्रक की तरह, पूरी तरह सील्ड, कीमती या खतरनाक मटेरियल को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए एकदम परफेक्ट, चाहे वो बारीक धूल हो या कोई लिक्विड। तो ठीक है, हमारे पास बॉडी तो हो गई, लेकिन इस सिस्टम को बंद कैसे किया जाए? चलिए अब इसके सिरों पर, यानी इसके एंड्स पर चलते हैं। और ये सिर्फ मामूली ढक्कन नहीं है, ये सिस्टम की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ हम एक ही पार्ट को दो अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, बाहर से और अंदर से, लेकिन असली कहानी तो डिटेल्स में छिपी है। जरा इस बात पर गौर करें कि बेरिंग असेंबली कहाँ लगी है। ये छोटा सा फर्क ही दिखाता है कि इन पार्ट्स को कितनी गजब की प्रिसिजन के साथ बनाया गया है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये एंड्स सिर्फ कन्वेयर को सील करने का काम नहीं करते। असल में ये पूरे ड्राइव सिस्टम के लिए एक बहुत जरूरी माउंटिंग प्लेट हैं। पूरी की पूरी मशीन की ताकत और उसकी स्टेबिलिटी इन्हीं पर टिकी होती है। और ये मॉड्यूलर डिजाइन की सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जो खास एंड है, इसे स्पेशली ट्यूबुलर ट्रफ के लिए ही बनाया गया है, ताकि एकदम परफेक्ट लीक प्रूफ फिटिंग हो। हर चीज को एक पहेली के टुकड़ों की तरह डिजाइन किया गया है, ताकि सब कुछ एक साथ मिलकर काम करे। चलिए, स्ट्रक्चर तो हमारे पास है, लेकिन अब इसे चलाएं कैसे, इसमें गति कैसे लाएं? अब हम बात करने वाले हैं बेरिंग्स की, जो इस कन्वेयर के दिल की धड़कन है। यही इसे जिंदा करते हैं। जरा इस इंडेक्स पर एक नजर डालिए। ये ऑप्शंस की एक पूरी दुनिया है। फ्लैंज यूनिट्स, पिलो ब्लॉक्स, अगर कोई इंजीनियर इसे देखे तो उसके लिए ये किसी कैंडी स्टोर से कम नहीं है। हर एक टाइप को एक अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने और एक खास तरह के लोड को संभालने के लिए बनाया गया है। तो आखिर एक बेरिंग होती क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो सोचिए, दो भारी चीजें एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। कितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, है ना?
बेरिंग का काम है उन दोनों के बीच छोटे छोटे चिकने रोलर्स की एक लेयर डाल देना। ये फ्रिक्शन को लगभग खत्म कर देता है, जिससे कन्वेयर के अंदर का बड़ा सा स्क्रू एकदम मक्खन की तरह बिना किसी रुकावट के घूमता है। अब जरा इस कटअवे व्यू को देखिए। ये एक रोलर बेयरिंग के अंदर का नजारा है। इन सभी छोटे छोटे एकदम सटीक तरीके से बनाए गए पार्ट्स को देखिए। ये कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यही वो चीज है जो इस छोटे से पार्ट को इतना मजबूत बनाती है कि वो हजारों पाउंड का वजन झेल सके। कमाल है ना? और बस यहीं पर इंजीनियरिंग एक भाषा बन जाती है। इंजीनियर्स इस तरह के टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि सही काम के लिए सही पार्ट ही चुना जा रहा है। वे शाफ्ट के डायमीटर को लोड के टाइप और ज़रूरत के हिसाब से सही बेरिंग से मैच करते हैं। ये एक पजल जैसा है और हर एक पीस का अपनी जगह पर परफेक्टली फिट होना ज़रूरी है। और आखिर में हम आते हैं अपने आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक पर। ये वो हिस्सा है जो सब कुछ साफ और सेफ रखता है। हम बात कर रहे हैं शाफ्ट सील्स की, यानी इस सिस्टम के गुमनाम रक्षकों की। और अब तक तो ये पैटर्न समझ आ ही गया होगा। जैसा कि इस इंडेक्स में दिख रहा है, यहाँ भी वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। सील्स की भी ढेरों किस्में होती हैं जो हमारे मॉड्यूलर पार्ट्स वाली थीम को और पक्का करती हैं। मतलब हर काम के लिए एक सही टूल मौजूद है। ये कटअवे डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है कि एक सील असल में काम कैसे करती है। ये घूमने वाले शाफ्ट के चारों ओर एक बहुत ही टाइट बैरियर बना देती है। इसे दरवाजे के नीचे लगी रबर की पट्टी की तरह समझिए। इसका काम बहुत सिंपल लेकिन बहुत जरूरी है। जिस मटेरियल को अंदर ले जाया जा रहा है उसे अंदर रखना और गंदगी, धूल और पानी को बाहर रखना। तो निचोड़ ये है, एक सील का काम सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन ये बेहद जरूरी है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और मशीन की लंबी उम्र के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये सिस्टम का एक पहरेदार है जो पक्का करता है कि जो अंदर है वो अंदर ही रहे और जो बाहर है वो बाहर ही रहे। तो हमने सारे अलग अलग टुकड़ों को देख लिया, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बेहतरीन इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की। ट्रफ यानी वो शरीर जो इसे ढांचा देता है, ट्रफ एंड यानी वो सीमाएं जो इसे थामे रखती हैं, बेयरिंग यानी वो दिल जो इसे गति देता है, और सील यानी वो ढाल जो इसकी हिफाजत करती है। ये सब मिलकर ही एक स्क्रू कन्वेयर बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही मजबूत आइडिया तक ले आता है। हर कॉम्प्लेक्स मशीन, चाहे वो देखने में कितनी भी बड़ी या डरावनी क्यों न लगे, असल में छोटे छोटे अच्छे से डिजाइन किए गए पार्ट्स का एक कलेक्शन ही होती है जो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। स्क्रू कन्वेयर इस बात का एक जीता जागता सबूत है। और इसी के साथ ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगली बार जब भी बाहर निकलें तो अपने आसपास जरा गौर से देखिएगा, और कौन कौन सी कमाल की मशीनें हैं जो हमारी नजरों के सामने ही छिपी हैं, जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं, और वो भी ऐसे ही सिंपल स्पेशल पार्ट से बनी है। इंजीनियरिंग की दुनिया अजूबों से भरी है, बस हमें देखने की नजर चाहिए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे ना औद्योगिक मशीनरी की एक बहुत बड़ी छिपी हुई दुनिया है जो असल में सब कुछ चलाती है। तो आज हम उसी दुनिया के एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर गौर करेंगे, स्क्रू कन्वेयर। हाँ, ये देखने में काफी साधारण लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये अनगिनत इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी है। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो मूल विचार है वो यही है। हम एक स्क्रू कन्वेयर सिस्टम को उसके अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाएंगे ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर ये काम कैसे करता है। हम इसे एकदम जीरो से, मतलब बिल्कुल जमीन से शुरू करेंगे और एक एक पुर्जे को जोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। एक तरह से ये वो सफर है जो कोई भी मटेरियल इस सिस्टम से गुजरते हुए तय करता है। हम इसकी नींव बनाने से शुरुआत करेंगे और एकदम आखिर में ये देखेंगे कि मटेरियल को सिस्टम से बाहर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, कोई भी मशीनरी सिस्टम हो, उसे ठीक से काम करने के लिए एक मजबूत और स्थिर नींव, एक फाउंडेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। और ये बात स्क्रू कन्वेयर पर भी बिल्कुल लागू होती है। ये जो सैडल और फीट है ना, ये असल में इस सिस्टम के गुमनाम हीरो हैं। आप इन्हें वो ढांचा या कंकाल समझ सकते हैं जो पूरे कन्वेयर को जमीन से ऊपर और अपनी जगह पर एकदम मजबूती से टिकाए रखता है।
इनके बिना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिलता रहेगा और किसी काम का नहीं रहेगा। ये एक अच्छा सवाल है। हमारे पास सपोर्ट करने वाला ढांचा तो तैयार है, लेकिन ये किस चीज के लिए है? वो मेन रास्ता, वो चैनल कहाँ है जिसमें से मटेरियल गुजरेगा? और ये रहा जवाब, यू ट्रफ। यही वो मुख्य रास्ता है, वो नाली जिसके अंदर स्क्रू घूमेगा और अनाज, सीमेंट या किसी भी चीज को आगे बढ़ाएगा। इसका जो यू शेप है ना, वो मटेरियल को बीच में रखने में मदद करता है ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सके। यह सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि यह सिस्टम मॉड्यूलर है। मतलब हर हिस्सा एक स्टैंडर्ड का तो है, लेकिन उसे किसी भी खास काम के लिए पूरी तरह से बदला जा सकता है। यही सटीक इंजीनियरिंग इस सिस्टम को इतना वर्सटाइल और इतना ताकतवर बनाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। देखिए, हर तरह का मटेरियल एक जैसा नहीं होता। कुछ गीले होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा घर्षण पैदा करते हैं और कुछ को एक खास तापमान पर रखना जरूरी होता है। इससे जो रास्ता है उसे भी इन अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए बदलना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए ट्रफ शब्द को थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये बस वो बाहरी खोल या चैनल है जिसके अंदर स्क्रू घूमता है। एक तरह से ये मटेरियल का रास्ता है, उसकी नदी के दो किनारे। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक साधारण सा डिजाइन एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर देता है। जरा सोचिए, आपको गीली मकई या रेत से पानी अलग करना है। ये छिद्रित यानी परफोरेटेड ड्रफ उसके लिए एकदम सही है। ठोस मटेरियल आगे बढ़ता रहता है जबकि पानी इन छेदों से नीचे निकल जाता है। कितना सरल और कितना असरदार। और यहाँ एक और शानदार डिजाइन है, जैकेटेड ट्रफ। कल्पना कीजिए कि आपको पिघली हुई चॉकलेट या किसी केमिकल को एक तय तापमान पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इसके बाहरी जैकेट में गर्म पानी या भाप डालकर मटेरियल को गर्म रखा जा सकता है या फिर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा किया जा सकता है। ये एक ही मशीन में कन्वेयर और हीट एक्सचेंजर दोनों का काम करता है। इसे आप एक तरह से इंडस्ट्रियल मशीन का स्क्रीन प्रोटेक्टर समझ सकते हैं। जब रेत, बजरी या खराब करने वाले केमिकल्स जैसी कठोर चीज़ों को ले जाया जा रहा हो, तो ये बदलने वाला लाइनर मेन ट्रफ को नुकसान से बचाता है। जब लाइनर घिल जाता है तो बस उसे बदल दिया जाता है, ना कि पूरे महंगे ट्रफ को। तो अब जब हमने अलग अलग तरह के ट्रफ देख लिए हैं, तो अगला और बहुत ज़रूरी कदम आता है, इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक लंबा, बिना रुकावट वाला कन्वेयर कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है फ्लैंज। इन्हें हर ट्रफ सेक्शन के आखिर में वेल्ड कर दिया जाता है और ये एक तरह से यूनिवर्सल डॉकिंग पोर्ट की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मजबूती से बोल्ट किए जा सकें और एक सीधी, मजबूत लाइन बन सके। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, खासकर तब जब आप बहुत महीन पाउडर या कोई तरल पदार्थ ले जा रहे हों। इन जोड़ों से जरा सा भी रिसाव एक बड़ी समस्या बन सकता है, जिससे प्रोडक्ट का नुकसान होगा और चारों तरफ गंदगी फैलेगी। तो इसे कैसे रोका जाए? और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा पुर्जा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। एक गैस्केट, ये साधारण सी सील दो फ्लैंज के बीच में रखी जाती है और जब उन्हें बोल्ट से कस दिया जाता है तो ये एक टाइट सील बनाती है जो धूल, पाउडर या पानी को बाहर निकलने से पूरी तरह रोक देती है। ठीक है, तो हमारा मटेरियल कन्वेयर के साथ अपना सफर पूरा कर चुका है। अब वक्त है उसे सिस्टम से बाहर निकालने का। देखिए, मटेरियल को सही जगह और सही तरीके से बाहर निकालना उतना ही जरूरी है जितना उसे आगे बढ़ाना। ये इंडेक्स पेज एक मिनी एजेंडा की तरह है। ये हमें उन अलग अलग तरह के स्पाउट्स या निकास द्वारों की एक झलक देता है जिनकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इससे पता चलता है कि इस आसान से काम के लिए भी कितने सारे विकल्प मौजूद हैं। यहाँ कुछ आम प्रकार दिए गए हैं। एक स्टैंडर्ड स्पाउट बस एक खुला हुआ छेद है। हैंड स्लाइड वाला स्पाउट आपको बहाव को हाथ से रोकने या शुरू करने की सुविधा देता है। फ्लश एंड स्पाउट का इस्तेमाल तब होता है जब मटेरियल को कन्वेयर के एकदम आखिरी सिरे से बाहर गिराना हो, और जो खास तरह के स्पाउट होते हैं वो बहाव को एक तय दिशा में मोड़ने के काम आते हैं। अब चलिए एक साधारण से निकास द्वार यानी स्पाउट और एक एक्टिव गेट के बीच का फर्क समझते हैं। एक स्पाउट पैसिव होता है, मतलब वो हमेशा खुला रहता है, लेकिन एक गेट वो एक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकता है कि कब और कितना मटेरियल बाहर निकलेगा। यहाँ पर कंट्रोल के दो मेन तरीकों की एक बेहतरीन विजुअल तुलना है।
बाईं तरफ एक मैनुअल रैक और पिनियन गेट है जिसे एक पहिया घुमाकर धीरे धीरे खोला या बंद किया जाता है। और दाईं तरफ एक न्यूमैटिक गेट है जो कंप्रेस्ड हवा का इस्तेमाल करके तुरंत और अपने आप काम करता है, जो आजकल की औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ज्यादा सही है। और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की एक और परत दिखाई देती है। जब आप आटे या सीमेंट जैसे बहुत ही महीन पाउडर को हैंडल कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड गेट शायद काफ़ी ना हो। ये डस्ट टाइट गेट खास तरह की सील्स और सटीक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता है ताकि ये पक्का हो सके कि हवा में उड़ने वाली धूल का एक कण भी बाहर ना निकले। ये बात हमारे विश्लेषण के मूल विषय को पूरी तरह से बयान करती है। स्क्रू कन्वेयर की ताकत इसकी जटिलता में नहीं बल्कि इसकी सादगी और मॉड्यूलैरिटी में है। ये स्टैंडर्ड पर बने हिस्से एक साथ मिलकर अनगिनत तरह के जरूरत के हिसाब से बने हुए और बहुत ही असरदार सिस्टम बना सकते हैं। तो हमने कन्वेयर का रास्ता तो बना लिया है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अभी भी दो सबसे जरूरी घटक बाकी हैं। असली स्क्रू जो सारा काम करता है और वो कवर जो सिस्टम को सुरक्षित और बंद रखता है। लेकिन ये किसी और विश्लेषण का विषय है। कभी सोचा है कि जो अनाज हम खाते हैं या जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं वो सब कारखानों से हम तक पहुंचता कैसे है? इस पूरे सफर के पीछे ना एक ऐसा हीरो छिपा है जिस पर शायद ही किसी की नजर जाती हो, और वो है कन्वेयर कवर। देखने में तो ये बस धातु के कुछ टुकड़े लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये आधुनिक इंडस्ट्री की दुनिया के वो गुमनाम सैनिक हैं जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो चलिए आज इसी सीधे साधे लेकिन कमाल के जरूरी आविष्कार की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को चलाता कैसे है। यही वो सवाल है जिसका सामना हर बड़े उद्योग को करना पड़ता है, और यहीं से कन्वेयर कवर की असली कहानी शुरू होती है। देखिए, बात सिर्फ सामान को यहां से वहां ले जाने की नहीं है। असली चुनौती है उसे सुरक्षित, साफ सुथरा और बिना किसी बर्बादी के पहुंचाना। जरा सोचे, जब हर मिनट हजारों किलो माल चल रहा हो तो एक छोटी सी चूक भी लाखों के नुकसान और इससे भी बढ़कर गंभीर सुरक्षा खतरों का कारण बन सकती है। और इसी चुनौती से जन्म होता है बेहतरीन इंजीनियरिंग का। चलिए एक सीमेंट फैक्ट्री की कल्पना करते हैं। एक खुला कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और हवा के साथ कीमती सीमेंट उड़ रही है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये पर्यावरण को भी खराब कर रहा है। अब मान लीजिए बारिश हो गई तो सारा का सारा माल गीला होकर पत्थर बन जाएगा और पूरी प्रोडक्शन लाइन ही रुक जाएगी। और सबसे खतरनाक बात, हवा में उड़ती वो सीमेंट की धूल वहां काम करने वाले लोगों के फेफड़ों में जा रही है, जो आगे चलकर कितनी गंभीर बीमारियां दे सकती है। तो ये सिर्फ बर्बादी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा और सेहत का खतरा भी है। यही वो असली परेशानियां हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और इस बड़ी समस्या का जवाब है एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का उपाय, कन्वेयर ट्रफ कवर। इसे एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए। इसका काम डबल है। पहला, ये कन्वेयर पर रखे कीमती सामान को बाहरी दुनिया की मुश्किलों से बचाता है, जैसे बारिश, बर्फ, धूल मिट्टी। और दूसरा, ये बाहरी दुनिया को कन्वेयर के अंदर की चीजों से बचाता है, मतलब उड़ने वाली धूल या किसी खतरनाक केमिकल को बाहर फैलने से रोकता है। आइडिया तो बहुत सिंपल है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ एक बात समझने बहुत जरूरी है कि एक ही साइज सब पर फिट नहीं होता। एक कोयले की खदान की जरूरतें, जहां भारी और खुरदुरा सामान होता है, एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट से बिल्कुल अलग होती हैं, जहां साफ सफाई सबसे जरूरी है। इसीलिए कन्वेयर कवर्स भी अलग अलग तरह के डिजाइन और आकार में आते हैं, और हर एक को एक खास काम और माहौल के लिए बहुत सोच समझकर तैयार किया जाता है। मतलब सही कवर चुनना अपने आप में एक अहम इंजीनियरिंग का फैसला है। चलिए दो सबसे आम प्रकारों से शुरू करते हैं। दाईं तरफ जो है वो है फ्लैट कवर, सबसे सीधा साधा डिजाइन, एक सपाट ढक्कन जैसा। ये बुनियादी सुरक्षा दे देता है। लेकिन अब बाईं ओर स्टैंडर्ड फ्लैंज्ड कवर को देखिए। इसके किनारों पर जो ये अतिरिक्त मोड़ है ना, जिसे फ्लैंज कहते हैं, यही सारा फर्क पैदा करता है। ये फ्लैंज कवर को कन्वेयर के फ्रेम पर ज्यादा मजबूती से बिठाता है, जिससे धूल और नमी को बाहर निकलने या अंदर आने से रोकने के लिए एक बेहतरीन सील बन जाती है। और ये उन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है जहां जरा सी मिलावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जैसे दवाइयां बनाने वाली या खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियां। और ये वाला डिजाइन तो बहुत ही शानदार है। ये दिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग अक्सर कुदरत से प्रेरणा लेती है। इसे कहते हैं हिप कवर कवर। बिल्कुल एक घर की ढलान वाली छत की तरह इसका डिजाइन ऐसा है कि बारिश या बर्फ इस पर जमा ही नहीं हो पाती, बल्कि तुरंत फिसलकर नीचे चली जाती है।
ये उन कन्वेयर सिस्टम्स के लिए एकदम सही है जो खुले में लगे होते हैं और जिन्हें हर तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ पानी को ही दूर नहीं रखता, बल्कि बर्फ के वजन से कवर को जो नुकसान हो सकता है उससे भी बचाता है। तो बात सिर्फ आकार या डिजाइन की नहीं है, बात है पूरी तरह से कस्टमाइजेशन की। मतलब जैसी जरूरत वैसा कवर। क्या भारी चट्टानों को ले जाना है तो फिर मोटे हैवी गेज स्टील की जरूरत होगी। क्या किसी केमिकल के साथ काम हो रहा है जिससे जंग लग सकता है तो फिर स्टेनलेस स्टील या खास कोटिंग वाले स्टील की जरूरत पड़ेगी। क्या वजन कम रखना है तो एल्यूमिनियम एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मतलब हर कवर को उस काम के लिए एक तर्जी की तरह तैयार किया जा सकता है जिसे उसे करना है, ताकि वो सालों साल चले। अच्छा, तो अब जब हमने बेसिक बातें समझ ली हैं तो चलिए कुछ और खास डिजाइन्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि कभी-कभी जो आम समाधान होते हैं वो काफी नहीं होते। इंडस्ट्री में आने वाली अनोखी चुनौतियों के लिए क्रिएटिव इंजीनियरिंग और खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर एक अच्छा डिजाइन सिस्टम अपनी असली ताकत दिखाता है। मिसाल के तौर पर इस डोम ट्रफ कवर को देखिए। इसका ये गोल आकार सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये जो अतिरिक्त ऊंचाई है ना, ये उन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है जहां कन्वेयर से धूल, गैस या धुएं को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन पाइप या डस्ट कलेक्शन सिस्टम जोड़ने की जरूरत होती है। कोयले की धूल जैसी कुछ चीजें तो विस्फोटक भी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा का मामला है। अब ये डिजाइन जो भी लोग मेंटेनेंस का काम करते हैं उनके लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं। ये हैं हिंज्ड कवर। जरा सोचिए, कन्वेयर बेल्ट की जांच के लिए हर बार एक भारी स्टील कवर को औजारों से खोलना और हटाना कितना मुश्किल और थका देने वाला काम होगा। हिंज्ड कवर के साथ इसे बस एक दरवाजे की तरह खोल सकते हैं। इससे जांच और छोटी मोटी मरम्मत के लिए तुरंत पहुंच मिल जाती है, जिससे कीमती समय और मेहनत दोनों बचते हैं और प्लांट का काम भी नहीं रुकता। इसको ना एक इंडस्ट्रियल जालीदार दरवाजे की तरह समझिए। एक्सपैंडेड मेटल कवर मजबूत सुरक्षा तो देते हैं ताकि कोई औजार या कोई और चीज गलती से अंदर ना गिरे, लेकिन साथ ही ये आर पार देखने की सुविधा भी देते हैं। इससे ऑपरेटर चलते हुए कन्वेयर पर नजर रख सकते हैं, देख सकते हैं कि माल ठीक से जा रहा है या नहीं, या बेल्ट सही चल रही है या नहीं, और ये सब कुछ बिना कवर को हटाए या ऑपरेशन को रोके। मतलब सुरक्षा और निगरानी का एक बेहतरीन संतुलन। और हां, कभी-कभी पूरे के पूरे कन्वेयर को ढकने की जरूरत ही नहीं होती। यहीं पर श्राउड्स काम आते हैं। ये टारगेटेड कवर होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ उन खास जगहों पर किया जाता है जहां धूल और फैलाव सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि लोडिंग पॉइंट, जहां सामान एक कन्वेयर से दूसरे पर गिरता है। यह एक किफ़ायती और बहुत ही असरदार समाधान है जो समस्या को वहीं पर पकड़ लेता है जहां वो शुरू होती है। तो ठीक है, अब हमारे पास सही कवर है, लेकिन ये अपनी जगह पे टिका कैसे रहेगा? एक असरदार सिस्टम सिर्फ कवर से नहीं बनता, उसके लिए सही सामान की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब उन छोटे लेकिन बेहद जरूरी हिस्सों पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखते हैं और इसे ठीक से काम करने में मदद करते हैं। यह अगला सवाल दिमाग में आता ही है ना? भाई, एक कवर तभी तक काम का है जब तक वो सुरक्षित तरीके से अपनी जगह पर टिका रहे, खासकर उन जगहों पर जहां कंपन होता है या तेज हवा चलती है। तो वो क्या चीज है जो इन सबको एक साथ मजबूती से रखती है? जवाब है क्लैंप्स। और कवर्स की तरह ही क्लैंप्स भी कई तरह के होते हैं। अगर एक पक्की और सुपर मजबूत पकड़ चाहिए तो स्क्रू क्लैंप सबसे अच्छा है, लेकिन अगर बार बार मेंटेनेंस के लिए कवर खोलने की जरूरत पड़ती है तो एक टॉगल क्लैंप, जो एक लीवर की तरह झट से खुलता और बंद होता है, सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। ये सब कुछ सुरक्षा और इस्तेमाल में आसानी के बीच सही तालमेल बिठाने के बारे में है। ठीक है, तो अब हमारा कन्वेयर ढका हुआ है और सुरक्षित भी है, पर अब हम इसमें सामान डालेंगे कैसे? यहीं पर कन्वेयर इनलेट का रोल आता है। ये एक खास तौर पर डिजाइन किया गया फनल या एंट्री पॉइंट है जो ये पक्का करता है कि सारा सामान सीधे और सफाई से कन्वेयर बेल्ट के बीच में गिरे, जिससे बर्बादी, धूल और गंदगी कम से कम हो। ये सिस्टम का दरवाजा है और इसकी बनावट बहुत मायने रखती है। और फिर वही बात, जरूरत के हिसाब से बदलाव। कांच, अनाज या दवा की गोलियों जैसी नाजुक चीजों के लिए उन्हें बस ऐसे ही अंदर नहीं फेंका जा सकता। कुशन चैम्बर जैसे खास इनलेट सामान के असर को कम करने के लिए बनाए गए हैं। वो सामान की रफ्तार को धीमा कर देते हैं ताकि वो कन्वेयर बेल्ट पर आराम से उतरें, बिना टूटे या खराब हुए। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।
तो हमने अलग अलग कवर्स, क्लैंप्स और इनलेट्स को देखा। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर क्यों इतना जरूरी और शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ हार्डवेयर के कुछ टुकड़ों को जोड़ना नहीं है, ये एक मुकम्मल समाधान बनाने के बारे में है। आखिर में सारी बात इन बड़े फायदों पर आकर टिकती है। ये सिस्टम चलती हुई मशीनों से कर्मचारियों को बचाकर काम करने की जगह को सुरक्षित बनाता है। ये कीमती सामान को हवा में उड़ने, गिरने या बारिश में खराब होने से बचाकर पैसे बचाता है। ये बाहर की गंदगी से प्रोडक्ट को महफूज रखकर उसकी क्वालिटी बनाए रखता है। और ये काम की जगह को साफ रखकर, हवा को बेहतर बनाकर और सफाई में लगने वाले समय को कम करके पूरी फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब हर तरह से फायदेमंद। तो यहां से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है, ये सिर्फ धातु के बेजान टुकड़े नहीं हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है, जिसे असल दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक मोड़ का, हर एक फ्लैंज का, हर एक क्लैंप का एक मकसद है। ये उस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमारे चारों ओर छिपी हुई है और चुपचाप हमारी दुनिया को बेहतर और सुरक्षित बना रही है। तो अगली बार जब कोई भी प्रोडक्ट देखें तो उस सफर के बारे में सोचें जो उसने तय किया है। शायद अब कन्वेयर कवर जैसे सीधे सादे लेकिन शानदार डिजाइन्स को एक नई नज़र से देखा जाए। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी दुनिया को चलाते रहते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, ऐसे और कितने ही हीरो हैं जो सादे लिबास में छिपे हुए हैं। नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इंडस्ट्रियल पहेली को सुलझाने वाले हैं, जो पहली नज़र में शायद थोड़ी जटिल लगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ लाइनें और डायग्राम्स नहीं हैं। ये असल में एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली भाषा है। एक ऐसा कोड जो हमारी मॉडर्न दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज को चुपचाप चलाता है। ये वो भाषा है जो एक आइडिया को एक विशाल और शक्तिशाली मशीन में बदल देती है। ये जो ड्राइंग है ना, ये कोई आम ड्राइंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन को बनाने का पूरा नक्शा है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो अनाज के पहाड़ों को, सीमेंट के ढेरों को या फिर केमिकल्स को बिना किसी मेहनत के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये ब्लूप्रिंट उसी शक्तिशाली मशीन की आत्मा है। इसकी हर एक लाइन, हर एक अक्षर ये बताता है कि स्टील के टुकड़ों को कैसे काटना, मोड़ना और जोड़ना है ताकि एक ऐसी चीज बन सके जो हमारे इंडस्ट्रियल समाज की नींव है। तो फिर सवाल उठता है कि इन अनगिनत लाइनों, अक्षरों और नंबरों का आखिर मतलब क्या है ना? ये तो किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम सब मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं और इसके पीछे छिपे सारे राज को समझेंगे। और देखिएगा, इस सफर के आखिर तक ये मुश्किल दिखने वाले चित्र एक खुली किताब की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं स्क्रू कन्वेयर, और इसका जो सिद्धांत है वो सरप्राइजिंगली सिंपल है। ये हजारों साल पुराने आर्किमिडीज स्क्रू के आविष्कार पे बेस्ड है। सोचिए, एक बड़ा सा पेंच या स्क्रू जैसे जैसे वो घूमता है, वो चीजों को आगे धकेलता है। ठीक उसी तरह इस मशीन में एक घूमने वाला स्पाइरल ब्लेड होता है, जिसे टेक्निकली फ्लाइटिंग कहते हैं, और ये एक ट्यूब या नाली के अंदर सामान को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाता है। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन इनक्रेडिबली इफेक्टिव तरीका है। असल में ये मशीनें हमारे चारों तरफ हैं, बस हम उन्हें नोटिस नहीं करते। खेतों में अनाज को स्टोर करने से लेकर आपके घर को बनाने वाले सीमेंट प्लांट तक और दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियों तक, ये स्क्रू कन्वेयर इंडस्ट्री की असली रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं ताकि हमारी जरूरत की चीजें बनती रहें। अगली बार जब आप ब्रेड का एक टुकड़ा खाएं तो सोचिएगा कि उस गेहूं को शायद कई स्क्रू कन्वेयर ने अपनी यात्रा में आगे बढ़ाया होगा। ओके, अब आते हैं असली चैलेंज पर। जरा सोचिए, आपको एक ऐसी मशीन बनानी है जो शायद एक फुटबॉल के मैदान जितनी लंबी हो, और इसका हर पार्ट अलग अलग जगहों पर हो सकता है, अलग अलग फैक्ट्रियों में बन रहा हो। तो ये कैसे पक्का किया जाए कि जब इन सभी टुकड़ों को हजारों मील दूर साइट पर ले जाकर जोड़ा जाए तो वो एक दूसरे से मिलीमीटर तक की सटीकता से फिट हो जाएं? जरा सी भी गलती पूरे प्रोजेक्ट को रोक सकती है। और इस बहुत बड़े चैलेंज का जवाब वो आश्चर्यजनक रूप से सरल और शानदार है। मानकीकृत इंजीनियरिंग लेआउट। यही वो डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें हम देख रहे हैं। यही वो जादू की छड़ी है जो कन्फ्यूजन को ऑर्डर में बदल देती है। ये ब्लूप्रिंट्स सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इनके बिना तो हर कोई अपनी अपनी समझ से काम करेगा, जिससे गलतियां ही होंगी।
लेकिन इन मानकीकृत लेआउट्स के साथ एक इंजीनियर अमेरिका में, एक फैब्रिकेटर जर्मनी में और एक इंस्टॉलर भारत में सभी एक ही डॉक्यूमेंट को देखकर ठीक वही समझ सकते हैं जो बनाने की जरूरत है। ये भाषा सटीकता और सहयोग को पक्का करती है। तो अब जब हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए हैं, चलिए इन लेआउट्स की दुनिया में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में 2 मेन तरह के डिजाइन दिखाए गए हैं और हम एक एक करके उनकी पड़ताल करेंगे। ये ऐसा है जैसे हम इस भाषा की 2 मेन बोलियों को समझ रहे हों। ऑलराइट, यहाँ हम दोनों मेन डिजाइन्स को एक साथ देख सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर बाईं तरफ देखिए, ये है ट्रफ टाइप। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से खुला है, ठीक एक यू शेप की नाली जैसा। अब दाईं तरफ देखिए, ये है ट्यूबुलर हाउसिंग टाइप। ये पूरी तरह से बंद है, एक गोल पाइप जैसा, और इनका ये बुनियादी फर्क ही इनके अलग अलग इस्तेमाल को तय करता है। तो जो खुला हुआ ट्रफ टाइप है वो उन इंडस्ट्रीज के लिए बेहतरीन है जहां साफ सफाई और इंस्पेक्शन बहुत जरूरी होता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री। क्योंकि ये ऊपर से खुला है तो इसे साफ करना आसान है। वहीं दूसरी तरफ जो बंद ट्यूबुलर टाइप है वो उन जगहों के लिए आइडियल है जहां सामान को धूल या नमी से बचाना हो, जैसे सीमेंट या महीन केमिकल्स। इसका बंद डिजाइन सामान को गिरने से भी रोकता है, इसलिए इसे झुकाव पर सामान ऊपर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हमने क्यों और क्या तो समझ लिया है, अब हम समझेंगे कैसे। चलिए इन ब्लूप्रिंट्स की भाषा को समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। ऑलराइट, अब इस चित्र पर फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें A, B, C, D जैसे कई अक्षर हैं जो अलग अलग हिस्सों की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बस ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस होल्डर है। हर अक्षर मशीन के एक खास हिस्से के माप यानी उसके डायमेंशन को दिखाता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है, जैसे मैथ्स में हम x का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो सवाल ये है कि इन अक्षरों की असली वैल्यू मतलब असली मेजरमेंट हमें कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब छुपा है इस टेबल में, जो ड्राइंग के ठीक नीचे दी गई है। देखिए, ड्राइंग में मौजूद हर अक्षर इस टेबल के एक कॉलम से जुड़ा हुआ है। ये टेबल ही वो डीकोडर रिंग है जो हमें बताती है कि अलग अलग साइज के कन्वेयर के लिए हर अक्षर का सटीक माप क्या होगा। ड्राइंग हमें बताती है क्या मापना है और टेबल हमें बताती है कितना मापना है। आइए कुछ सबसे जरूरी कोड्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले है A। ये स्क्रू का व्यास यानी डायमीटर है, जो बताता है कि स्क्रू कितना मोटा है। फिर है C, जो पूरे कन्वेयर की टोटल लंबाई है। D बताता है कि कन्वेयर को बनाने वाले हर एक सेक्शन की लंबाई कितनी होगी। और H जैसी चीजें ये भी बताती हैं कि जमीन पर सपोर्ट यानी पाए कहाँ लगेंगे। इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि एक ही ड्राइंग इन अक्षरों की मदद से दर्जनों अलग अलग साइज की मशीनों की जानकारी दे सकती है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कल्पना कीजिए कि हमें एक ऐसे कन्वेयर के लिए माप चाहिए जिसका स्क्रू डायमीटर यानी कोड A 9 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपनी नजरें टेबल पर ले जाएंगे और पहले कॉलम में 9 इंच वाली पंक्ति को ढूंढेंगे। मिल गई। अब इसी पंक्ति में हमें हमारे 9 इंच कन्वेयर के सारे रहस्य मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम 9 इंच वाली पंक्ति में हैं। अब हम दाईं ओर चलते हैं और C वाले कॉलम को देखते हैं। यहाँ हमें वैल्यू मिलती है 9 फीट और 10 इंच। बिंगो, ये हमारे कन्वेयर की कुल लंबाई होगी। अब उसी पंक्ति में थोड़ा और आगे D वाले कॉलम को देखते हैं। यहाँ लिखा है 10 फीट। इसका मतलब है कि हर एक सेक्शन ठीक 10 फीट लंबा होगा। देखा, एक बार जब आप सिस्टम को समझ जाते हैं तो ये कितना सरल और शक्तिशाली है। और बस देखते ही देखते जो पहले एक जटिल और एब्स्ट्रैक्ट चित्र लग रहा था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एकदम सटीक निर्देशों का एक सेट बन गया है। ये सिस्टम शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे मानकीकरण कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में बदल देता है। कोई भी व्यक्ति जिसे ये सिस्टम पता है अब इस मशीन को बना सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सटीकता सिर्फ सैकड़ों फीट लंबे सेक्शंस तक ही सीमित नहीं है। ये प्रणाली मशीन के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी पुर्जों तक जाती है, यानी कि नट और बोल्ट। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिर्फ बोल्ट लगाने के लिए बनाए जाने वाले छेदों के पैटर्न को दिखाता है। ये मिलीमीटर की सटीकता से बताता है कि हर छेद बिल्कुल कहाँ होना चाहिए। सोचिए, अगर एक भी छेद थोड़ा सा भी गलत जगह पर हो तो 2 सेक्शन आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। ये वाकई में डिटेलिंग का एक अद्भुत लेवल है।
हमें ये तो पता चल गया कि छेद कहाँ करने हैं, पर किस आकार के बोल्ट का इस्तेमाल करना है और कितने बोल्ट लगेंगे? क्या कोई भी बोल्ट काम करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब, जैसा कि आप सोच ही रहे होंगे, एक और मानकीकृत टेबल में है। ये डॉक्यूमेंट एक तरह की शॉपिंग लिस्ट है। ये हर एक कंपोनेंट के लिए और हर आकार के कन्वेयर के लिए जरूरी बोल्ट की सही संख्या और उनके सटीक आकार का पूरा विवरण देती है। यहाँ अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए, हमारे 9 इंच कन्वेयर के उदाहरण पर वापस आते हैं। अगर हम उस कन्वेयर के आखिरी सिरे की प्लेट यानी यू ट्रफ एंड प्लेट के लिए टेबल देखें, तो ये हमें साफ साफ बताती है आपको ठीक 8 बोल्ट चाहिए और हर बोल्ट का आकार ठीक 3/8 इंच मोटा और 1 इंच लंबा होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ शुद्ध सटीक निर्देश। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? यही है मानकीकरण की असली शक्ति। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्ट टूट जाता है तो आप दुनिया में कहीं से भी एक नया पार्ट मंगवा सकते हैं और वो पूरी तरह से फिट होगा। ये मरम्मत को आसान और तेज बनाता है। ये कंपनियों को बड़े पैमाने पर कुशलता से उत्पादन करने की इजाजत देता है, जिससे लागत कम होती है। और ये सब मिलकर एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाता है जिस पर हम निर्भर रह सकते हैं। ये वो अदृश्य गोंद है जो हमारी पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया को एक साथ जोड़कर रखती है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े कारखाने, एक पुल या किसी कंस्ट्रक्शन साइट को देखें, तो एक पल के लिए उन अदृश्य मानकों के बारे में सोचें जो ये सब संभव बनाते हैं, और खुद से ये सवाल पूछें, हमारे चारों ओर की दुनिया को, बिजली के सॉकेट से लेकर कागज के आकार तक, और कौन से अदृश्य मानक आकार देते हैं? आज इस कोड को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।